हेलो दोस्तों, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और जब भी कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है या फिर कोई स्किल्स एक्वायर करके जॉब ढूंढने निकलता है तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो ये कहती हैं कि आपके पास में रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, आपके पास में एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से हम आपको जॉब दे सकें। और ये इशू काफी टाइम से परसिस्टेंट है, काफी टाइम से हमारे सामने आता रहा है। इसी इशू को इरेडिकेट करने के लिए, इसी इशू को रिमूव करने के लिए प्रधानमंत्री जो है एक स्कीम को लॉन्च करते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। अब खास बात यह है कि ये जो इंटर्नशिप स्कीम है उसका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो 10 नवंबर को क्लोज होने वाला है। उसके बाद में आप अपने आप को इस विंडो पे रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे, राइट? और इस इंटर्नशिप स्कीम का क्या मकसद है, क्या एम है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, इंडिया का क्या विजन है इस स्कीम को लेके, उन सारों पे हम चर्चा करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने फॉर्मर ट्विटर यानी एक्स पे भी ये बोला कि जो इसका रजिस्ट्रेशन विंडो है वो 10 नवंबर को क्लोज हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इस पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, राइट? तो हम आगे शुरू करने से पहले, मेरा नाम युवराज सिंह शेखावत है और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, जो फॉर्मर ट्विटर एक्स है, उस पे ये पोस्ट डालती है कि दिस इज अ लास्ट कॉल फॉर यूथ। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, नहीं तो 10 नवंबर को ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब ये जो इनिशिएटिव है ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मकसद, एम ये है कि जो इंडिया का यूथ है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए, उसके पास में ऐसी स्किल्स उसको दी जाएं, उसको ऐसी एक्सपीरियंस दिए जाएं जिससे कि वो इंडस्ट्री रेडीनेस बने और जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो आगे इतना परसिस्टेंट ना रहे और हमारा जो यूथ है वो एकदम सही जगह प्लेस्ड हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हर एक उस देश के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, जहां पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रीप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसको एनकैश करना। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ऐसे लोग जिनके पास में ऐसी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है और ऐसा उनके पास में इंडस्ट्री नॉलेज है जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारे देश को, राइट? तो ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से इस पोर्टल पे रिस्पॉन्स देखने को मिला है, चाहे से वो कंपनीज की तरफ से हो या फिर यूथ की तरफ से हो, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग और बहुत ही प्रशंसनीय है, राइट? लगभग इस पे 280 से ज्यादा कंपनीज जो है वो अपने आप को ऑनबोर्ड कर चुकी हैं और 1.25 लाख इंटर्नशिप की डिमांड की गई है कि 1.25 लाख यूथ जो है 1.25 लाख यूथ इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी विंडो 10 नवंबर को होने वाली है। तो आप मेरी बात समझिए ढंग से। एक तरफ आपको क्या है, ये पोर्टल क्या कर रहा है, ये डिमांड और सप्लाई फुलफिल कर रहा है। इंडस्ट्रीज जो है वो रजिस्टर कर रही है अपने आप को जिनको कि ऐसे यूथ की रिक्वायरमेंट है जिनके पास में स्किल्स हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, राइट? ऐसी डिमांड ये रखती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे यूथ को लेके आ रहे हैं जो खुद भी चाहती है कि वो इन इंडस्ट्रीज में काम करें। तो इनको क्या प्रोवाइड हो रहा है इंडस्ट्रीज के द्वारा? इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि ये यूथ जो है वो स्किल्स, वो एक्सपीरियंस सीख पाएगा और उसके बाद में या तो ये कंपनीज ही इन्हें रिटेन कर लेंगी या फिर इंटर्नशिप के बाद में ये इतने एम्प्लॉयबल होंगे कि ये किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, राइट? आपको चीज समझ में आई? और जिस तरीके से इसमें अभी तक 280 कंपनी से भी ज्यादा जो है रजिस्टर करा चुके हैं। अब आगे कितना पैसा दिया जा रहा है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, उसमें आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप, जिसमें कि आप 10 नवंबर को 2 स्लॉट्स में 11 बजे 5 बजे टेस्ट दे सकते हैं और आप जीत सकते हैं अवार्ड्स, स्कॉलरशिप वर्थ ₹50 करोड़, जिसमें कि आप अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को विदाउट कॉस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। साथ साथ में अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए एक लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। साथ साथ में आप लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो स्कीम है ये पायलट स्कीम है, ठीक है? देखा जाएगा कि ये स्कीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है। इसको अक्टूबर 3 को लॉन्च किया जाता है और अक्टूबर 20 की डेडलाइन सेटअप की जाती है कॉर्पोरेट्स के लिए। मतलब कॉर्पोरेट्स के लिए ये डेडलाइन सेट की जाती है कि आपके पास में इतना ही टाइम है, आप इतने टाइम तक रजिस्टर करवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही कॉर्पोरेट अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे जो कि टॉप 500 कॉर्पोरेट हैं अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी के अंदर जो आते हैं वही अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। आगे मैं बात करूंगा कौन कौन सी कंपनीज हैं जो फेमस कंपनीज ने रजिस्टर किया और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे मोस्टली ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ है, इसमें यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं उनकी स्किल्स को
बढ़ाने के लिए, राइट। और इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो एडमिनिस्टर कर रही है। पहली चीज आपको एम समझ में आया। दूसरा आपको ये समझ में आया कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको क्या कर रही है, इसको एडमिनिस्टर कर रही है, राइट। और यूथ को रजिस्टर करवाने के लिए यहां पे डेडलाइन की गई है नवंबर 10 की, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ने इसमें 800 करोड़ रुपए जो है उनका फंड रहेगा, और जो 21 से 24 साल के युवा हैं वहीं इस पे रजिस्टर करवा सकते हैं। और लगभग कितनी इंटर्नशिप है? 1.25 लाख इंटर्नशिप अवेलेबल है इस क्या नाम है, इस प्लेटफॉर्म पे, इस डेडिकेटेड पोर्टल पे। और ये फाइनेंशियल ईयर 25 का इनका एम है, हमारी सरकार का एम ये है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 21 से 24 की एज होनी चाहिए। वो लोग चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट्स हो, वो सारे लोग कर सकते हैं। टॉप 500 कॉर्पोरेट्स के बारे में मैं बात कर चुका हूं, राइट। अब इसका मकसद यही है कि हम एनहेंस करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा एक गैप रहता है। जो एकेडमिक लर्निंग है, जिस तरीके से हमारे ग्रेजुएट पास होते हैं, 10th 12th पास होते हैं, उनकी एक एकेडमिक लर्निंग अलग होती है, और जो इंडस्ट्री रेडीनेस चाहिए, जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपकी स्किल्स चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं गैप नजर आता है। तो ये इंटर्नशिप इस गैप को फिल करेगी, यही बात की जाती है, आप इसमें देख सकते हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने यहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है। डाइवर्स सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंस हो, रिटेल हो, हेल्थ केयर हो, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। अब आप टॉप कॉर्पोरेट्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टेक महिंद्रा है, मुथूट फाइनेंस है। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि प्रोमिनेंट है, तो आप पाएंगे मैक्सिमम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपके पास में ऑयल, गैस एंड एनर्जी पे है। तो आप अपना करियर भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। इसका मतलब आने वाले टाइम पे इन सेक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। और अदर की सेक्टर्स जिन्होंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा देखी हैं, अवेलेबल है, तो वो इंडस्ट्रियल है, FMCG है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स भी हैं, राइट। तो प्रेजेंटली जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल हैं 737 डिस्ट्रिक्ट में, ओवर 37 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज। और आगे अगर ये पायलट स्कीम सक्सेसफुल होती है तो धीरे धीरे और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको अप्लाई किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसके अंदर रोप इन किया जाएगा, ठीक है। और ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो स्कीम है ये डायरेक्टली अलाइन करती है जो इंडिया का एक विजन है, विकसित भारत, जिसमें हम ये चाहते हैं कि इंडिया एडवांस बने, इंडिया प्रॉस्परस बने, और साथ साथ में इंडिया जो है फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने के लिए इक्विप्ड हो। और उसकी जिम्मेदारी आने वाले टाइम पे हमारी वर्किंग एज, हमारी यूथ पे है। इसलिए ये जो स्कीम है ये इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसको अनवील किया गया था एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर स्ट्रेटेजी। क्या ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है? कि हम हमारे ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करें, हम हमारे देश की ग्रोथ पे ध्यान रखें। These were the broader strategies या ब्रॉडर विजन जिसके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट। और इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसमें यह है कि आपको 6,000 रुपए तो एज ए ग्रांट मिलेंगे वन टाइम, और उसके बाद में आपको 5,000 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा पर मंथ आपको 5,000 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। और जो MC है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो जो है उन्होंने बोला है कि जो भी एस्पिरेंट्स इस बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं उनके पास में आधार नंबर होना चाहिए, या फिर उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं मैंने क्या बोला। पहली चीज तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को बजट में मेंशन किया गया था, ठीक है, पहली चीज बजट में मेंशन किया गया था। दूसरा, इसका एम है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी जो है यूथ की उसको एनहेंस करें। तीसरा ये है, इसके लिए 800 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, सेट असाइड किए गए हैं। चौथा, इसमें एलिजिबल कौन है? जिनकी एज 21 से 24 साल है, चाहे से वो 10th हो, चाहे से वो 12th हो, चाहे से वो ग्रेजुएट्स हो, चाहे से वो क्या नाम है पॉलिटेक्निक करा हो, ITI करा हो, वो सारा करा हो। इसका विजन अलाइन करता है विकसित भारत से, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ब्रॉडर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होना हो या हमारे इंडिया की ग्रोथ करनी हो, कौन से गैप को ब्रिज करेगा? ये उस गैप को ब्रिज करेगा जो बात करता है कि जिस तरीके से एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ में हमारे पास में स्किल्स और एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, जिससे कि यूथ जो है वो इंडस्ट्री रेडीनेस रह चुके, इस ब्रिज को गैप किया जाएगा, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी। होपफुली आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, राइट। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक कीजिए, इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को अवेल कीजिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आपके कोई डाउट है, या फिर आप कोई भी कमेंट करते हैं तो उससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। प्लीज लाइक दिस सेशन। अगर ये इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज शेयर इट, और ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ सेफ डे।